आपने पैच लगवाया, तो स्टिल इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। और जो आपने रेट बताया, जिस रेट पे आपने किया, तो ये भी मेरे ख्याल से एक बहुत ही मुनासिब रेट है। नहीं तो इस रेट पे यूजुअली इतने पैचेस नहीं मिलते, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा कैसा लगे आप हेयर पैच लगवा के तरह के क्लब से? सर बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक ये वाला पैच दिखाना चाहूँगा। इससे पहले मैं ये पैच यूज़ कर रहा था, तो जब पहले ये पैच लगाया था तो एक तो इसके बाल भी बहुत ज़्यादा जो है ना ख़राब थे और रफ़ थे, और सेकेंडली उसने आप पैच की कैसे मेंटेनेंस करते हो, कैसे केयर करते हो, कितनी दफ़ा आपको वॉश करना चाहिए, कितनी दफ़ा नहीं, उसने ये चीज़ें नहीं बताई। सही है, अब बंदा तो नहीं होता है, वो तो कहता है कि यार इसकी सेटिंग करो, लेकिन जो प्रोफेशनल बंदा होता है वो कम से कम इतना गाइड करता है कि इस हिसाब से आप सेटिंग करो, इस हिसाब से ना करो। लेकिन जो आपका पैच है इसकी एक तो लाइट वेट बहुत ज़्यादा है, ये सबसे पहली बात। दूसरा ये बिल्कुल जैसे मेरे अपने जो बाल थे वो थोड़े थिन थे, हल्के थे, तो उनके साथ भी ये बाल मैच कर रहे हैं। और दूसरा फिर जब आपने कटिंग किया है, कटिंग करने के बाद जब आपने फिनिशिंग दिया है, तो मतलब
दूर से बिल्कुल नहीं अंदाज़ा होता कि ये पैच लगा हुआ है। और मैं तो कहता हूँ कि जो पैच लगवाते हैं उनको भी नहीं अंदाज़ा होगा कि आपने पैच लगवाया। तो स्टिल इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। और जो आपने रेट बताया, जिस रेट पे आपने किया, तो ये भी मेरे ख्याल से एक बहुत ही मुनासिब रेट है। नहीं तो इस रेट पे यूजुअली इतने पैचेस नहीं मिलते, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो इंशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हुआ हूँ आपसे। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।